हेलो दोस्तों, वेलकम टू द S3 रॉयल फैमिली। मैं हूं गरिमा, आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल में। मुझे आशा है कि इससे पहले मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं वो सभी आप लोगों ने देख ली होंगी, और जिसने भी नहीं देखी हैं वो बाकी क्लासेस देख ले जाकर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है सिरवड़वेल गोला, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा कुशीनगर और चौथा पावापुरी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। ठीक है। और महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। और लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या कोई नहीं? तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। और गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पहला है तंत्रिका कोशिका, दूसरा मांसपेशी कोशिका, तीसरा यकृत कोशिका, चौथा वृक्क कोशिका। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में किस वर्ष मारा गया था? 1790 में, 1857 में, 1799 में, 1801 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1799 में। और 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए तो कुछ हम बताते हैं आपको। 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है। 1857 की क्रांति यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यजुर्वेद में क्या है? इसे प्रार्थनाओं की किताब भी कहा जाता है। ठीक है। और सामवेद, इसमें गायन है, मतलब गीत वगैरह है इसमें। ठीक है। अथर्ववेद में क्या है? ये जादू टोना के लिए फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हैदर अली ने निम्न में से किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? किस वर्ष किया था? पहला ऑप्शन है 1761 में, दूसरा 1770 में, तीसरा 1760 में और चौथा 1765 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1761 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? पहला सुक्रोज है, दूसरा ग्लूकोज है, तीसरा फ्रक्टोज है, चौथा कोई नहीं। तो सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। ग्लूकोज का भी यही होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं। ठीक है। और सुक्रोज क्या होता है? गन्ने से बनी चीनी को सुक्रोज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय निम्न में से किन 2 नदियों के बीच स्थित था? सिंधु और झेलम के। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। और कालिदास की फेमस रचना कौन सी है? शाकुंतलम है। ठीक है। और वेद व्यास की फेमस रचना, वेद व्यास ने वेद, महाभारत, गीता, गरुड़ पुराण वगैरह वगैरह बहुत सी इनके द्वारा बुक्स लिखी गई हैं। चलिए इन्होंने रचनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्वर्ण मंदिर के मध्य स्थित है? किसके मध्य स्थित है? अमृत सरोवर के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? कौन सा किया था? चिंसुरा। ठीक है। हुगली नदी, यह पश्चिम बंगाल में
है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? किसने कहा? मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या कोई नहीं? तो क्या है? शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? कब किया था? 305 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। और इंडिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पहला है कोयला, दूसरा लौह अयस्क, तीसरा खनिज तेल, चौथा मैग्नीज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, खनिज तेल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो कौन सी हैं? नर्मदा और सोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शक संवत की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? किस ईसा पूर्व में हुई थी? तो 78 ईसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाज़त दी थी? 21 का राइट ऑप्शन होगा वेंकट द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पहला सितार, तबला, बीड़ा, मोहन बीड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सितार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? किस देश से है? इसका संबंध है चीन से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? कितनी होती है मैग्नीशियम की? 2 होती है। ठीक है, Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ऑप्शन नंबर ए राइट है। CnH2n+2 किसका होता है? ये होता है एल्केन का। और CnH2n-2 होता है एल्काइन का। ठीक है, और CnH2n-1 होता है, ये किसका होता है? ये एक एल्कली ग्रुप का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राजभाषा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 238। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने का आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो 27 का राइट ऑप्शन होगा सी, आर्टिकल 356। आर्टिकल 350 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 352 क्या है? युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान और प्रक्रिया में संशोधन के लिए संसद की शक्तियाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 28 देखते हैं। दिन के समय कौन सा प्रक्रम जाइलम में जल की चाल के लिए प्रमुख प्रेरक बल होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाष्पोत्सर्जन कर्सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागम होता है?
इसका राइट ऑप्शन होगा कुश का झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। न्यूजीलैंड द्वारा विकसित विश्व के सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमान राजनीतिक का नाम क्या है? क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सैम। ठीक है, सी राइट है। चलिए आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।